तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से कुछ सेंटेंसेस लेकर। बस कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि इससे आप लोग बहुत ज़्यादा सीख पाओगे जी। तो आज चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं, उसके रूल के साथ भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो पहला नंबर जो हमारे सामने दिख रहा होगा कि राम दौड़ता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, राम दौड़ता है, इसमें ना तो नहीं है और ना ही क्या है, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। ओके, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग कौन सा रूल लागू करते थे? तो वो था सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल पे हम लोग करते थे काम पूरा, याद होगा आप लोग को। तो इस रूल पर हम लोग इसे रखने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहे हैं राम, तो राम के लिए RAM, ये हो गया राम। क्लियर? ओके, अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 चाहिए ना। तो यहाँ पे राम है, तो हम लोग जैसा कि जानते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर आप I V U दे, अगर इन सब का यूज कर रहे हो तो इसमें जो वर्ब आता है वो आता है V1। ओके, जानते थे हम लोग। ओके, और अगर इसके अलावा कोई सिमिलर सब्जेक्ट हमें देखने को मिल जाता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। जैसे हम लोग ही, सी, इट, इन सभी के साथ वर्ब 5th का यूज करते थे, हम लोग जानते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे राम के साथ वर्ब 5th का यूज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे हम अभी लिखना भूल गए, नेम जो होता है, तो नेम अगर आ जाए तो उसके साथ भी हम लोग वर्ब 5th का ही यूज करते हैं, अगर वो अकेले नेम है तो राम अकेले है एक नाम, तो इसके साथ हम लोग वर्ब 5th का यूज करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे वर्ब 5th के लिए हम लोग क्या करते हैं? दौड़ने के लिए क्या होता है? रन। लेकिन यहाँ पे रन के साथ हम लोग एस जोड़ देंगे, क्योंकि वर्ब 5th में हम लोग एस या तो ES कनेक्ट कर देते हैं वर्ब 1 जो होते हैं। क्लियर? और इसमें एस या ES कनेक्ट करते हो तो वो हो जाएंगे गलत। क्लियर? ओके, राम रन्स, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता है। क्लियर? ओके, सो अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर है मैं खाता हूँ। सेम यही रूल को आप फॉलो करो, सेम इसी रूल पे इसे रख दो, ये बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग दे देंगे I, मैं। समझ में आ रहा है? ओके, I, उसके बाद वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 लगाने का बोल रहा है, तो हम लोग I के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं? 1। क्लियर? सो वर्ब 1 खाना का क्या होता है? ईट, तो यही वर्ब 1 है ना। ओके, फुल स्टॉप। अगला देखते हैं थर्ड नंबर। देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का चर्चा नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं, अगर कोई है ऑब्जेक्ट तो हम लोग उसे लिखने की कोशिश करते हैं। वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बात करता है। तो इसे बनाने के लिए हमें फिर से चाहिए, सेम यही रूल है, दूसरा नहीं है, इसी पर रख दो। सब्जेक्ट हमें क्या दिख रहा है? वह, ही। क्लियर? ओके, ही, उसके बाद वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5, तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, इट, ये सब आ जाए तो वर्ब 5th का यूज करते हैं, यानी कि एस नहीं तो ES वाला। क्लियर? सो ही बात करने के लिए टॉक। ओके, तो हमें इसमें एस जोड़ना होगा, क्योंकि हमें इसे वर्ब 5th बनाने होंगे। क्लियर? ही टॉक्स। ओके, किससे? तो मुझसे। ही टॉक्स टू मी, फुल स्टॉप। और ये अब सेंटेंस जाके होता है करेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना? आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखते जाओ, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके, अगला चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में है कि तुम क्या लिखते हो। जी हाँ, तुम क्या लिखते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके सबसे पहले अगर हम लोग रूल की बात करें तो रूल इसके हो जाएंगे
WH ग्रुप, ओके, और इसके बाद डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जो रूल हो जाएगा ये हो जाएगा, ओके। इस रूल पे आप इसे रख दो, पूरे कॉन्सेप्ट पूरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? सो तुम क्या लिखते हो, तो WH इसमें हमें कहाँ पे दिख रहे हैं क्या, तो क्या के लिए सबसे पहले WHAT वॉट। क्लियर? ओके। इसके बाद डू नहीं तो डज, तो यहाँ पे यू आया है यानी कि सब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे यू। तो ये बताओ कि यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब वन, ओके। लेकिन हम लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि डू लगाएंगे इन सब के साथ, ओके। क्लियर? और इन सब के साथ हम लोग डज का उपयोग करते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे यू, तो यहाँ पे यूज करेंगे डू यू। क्लियर? व्हाट डू यू लिखने के लिए अब देखिए वर्ब वन हमें चाहिए, तो यहाँ पे WRITE लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इस तरह से आप के सारे सेंटेंस कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो अगला देखते हैं 5th नंबर, वह एक किताब देता है। जी हाँ, वह एक किताब देता है। इसके अगर रूल की बात करें, जी हाँ, पहले वाला ही रूल है, उसी रूल पे इसे बनाओ, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहे हैं सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट वह हमें दिख रहे हैं, तो वह के लिए हम लोग ही दे देंगे। क्लियर? ओके। तो ही, उसके बाद वर्ब वन नहीं तो वर्ब 5 का यूज करेंगे। तो ही के साथ हम लोग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, 5 का। तो वर्ब 5 का जब हम लोग यूज करते हैं तो गिव होता है देना का। क्लियर? सो वर्ब 5 बनाने के लिए हम लोग इसमें एस जोड़ देंगे। ही गिव्स, क्या देता है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट की जो बात होती है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट का जो बात हो रहा है, अब इसमें तो ऑब्जेक्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक किताब मिल रहा है, ओके। सो अ बुक। क्लियर? तो इन दोनों रूल पे आपके सारे क्लियर हो रहे हैं। यानी कि हम लोग आज जो प्रैक्टिस किए प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ सेंटेंस, वो था एक अफर्मेटिव, ये था अफर्मेटिव और ये था इंटरोगेटिव, ओके। एक था अफर्मेटिव और एक था इंट्रोगेटिव, यानी कि ये दोनों रूल पे हम लोग इसे क्लियर कर रहे थे, ओके। सो उम्मीद करेंगे कि इससे आपकी लगभग और लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे। मिलते हैं एक अगले नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।